रेडिकल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेडिकल एक्सप्रेशन, क्या होती है, क्योंकि अलजेब्रा में रेडिकल एक्सप्रेशन का जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू n और यहाँ पे a, ठीक है, यहाँ पे जो अंडर रूट का साइन है इसको कहते हैं रेडिकल, और हमारे पास जो n है इसको कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। देन ए जो है, ए इसको कहते हैं रेडिकैंड, रेडिकैंड, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, तो ये हमारे पास है इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और ये रेडिकैंड है, और ये हमारे पास जो अंडर रूट है इसको कहते हैं रेडिकल। ठीक हो गया, ये कुछ एग्जांपल थी। इसमें जो n है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होता ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह ये जो a है, a की जगह कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। ये जो n है हमारे पास ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और a जो है ये भी एक रियल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होता। ठीक हो गया, और ये थी रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका जानना बहुत जरूरी है। अब जी स्टूडेंट्स, कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रेडिकल, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट लॉ है इसका मतलब ये है कि जब भी टू रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन, सिचुएशन के मुताबिक हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन डाल के। इसी तरह जब भी टू रियल नंबर डिवाइड हो रहे हों तो हम इसको तब भी सेपरेटली लिख सकते हैं, ए और बी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर रेडिकल साइन के ऊपर कोई पावर है और इसके आउटसाइड पे भी कोई पावर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए एन मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एन। ये पावर इसकी और इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमें पता है कि जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1 ओवर 2 होती है। इसी तरह क्यूब रूट है तो 1 ओवर 3 होगी। इस तरह 5 रूट है तो 1 ओवर 5 होगी। ठीक है ना, ये 3 लॉज थे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कुछ रूल्स ऑफ पावर। जी, अब हम बात करते हैं कुछ लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, इनका जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, इसमें लॉ नंबर 1, इसमें देखें टू नंबर जब भी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, यहाँ भी ए लिखा हुआ है, यहाँ भी ए लिखा हुआ है, मगर पावर डिफरेंट है। ठीक है, तो जब भी बेस सेम हो इसको बेस कहते हैं और ये पावर है, तो हम इसको एक दफा लिखेंगे और पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ए, जब यहां पे भी पावर हो और इसके बाहर भी पावर हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे m क्रॉस n। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 नंबर्स हैं और बाहर जो पावर है वो n है, तो इसको हम लिखेंगे ए एन मल्टीप्लाई बाय बी एन, तो सेपरेटली हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ए और बी की पावर n, तो इसको भी हम सेपरेटली लिख सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो स्टूडेंट इन्हीं चीजों में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। स्टेप्स को डायरेक्ट कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, और नेक्स्ट है जी ए एम और ए एन। अभी देखिए यहाँ भी 2 सेम नंबर है तो हम इसको ए, और डिवीजन में पावर है माइनस होती है, ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है और डिवीजन में पावर माइनस होती है, याद रखिएगा। और जब भी कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, एक्स हो, एबीसी हो, 1 2 3 4 5 6 हो, 1000 हो, 2000 हो, कुछ भी हो, उसकी पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो समझते हैं कि एक्स की पावर 0 है तो ये 0 ही होगा, जो 0 नहीं होता। कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा, ये याद रखिए। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1 है 81 ओवर 16 माइनस 3 ओवर 4। ठीक हो गया, देखिए पावर ऊपर माइनस में है तो हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर लें, इसको ऊपर ले जाए और
ये नीचे आएगा, इसको कहते हैं फ्लिप कर ले, ठीक है। तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसको नहीं फ्लिप करना, इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना, जस्ट जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ही पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखें 16 है, 16 को आप रैशनलाइज करें, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, ठीक है। और नीचे है 81, 3 27, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, 1 2 3 4। तो ये भी 3 की पावर 4 है, 3/4, ठीक हो गया। अब 2/3, ठीक है, इसको हम होल पावर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लें, अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लें, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 एंड 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये जो होल पावर है ये दोनों पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 4 से कट गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो ये 2 की पावर 3/3 की पावर 3, 2 की पावर जो 3 होती है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, देन 3 3 द 9, 3 द 27। तो ये आपका आंसर आएगा जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, ठीक है। 3/4 की पावर माइनस में है तो इसको रेसिप्रोकल कर लें, फ्लिप कर लें, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। डिवाइड बाय, ये 2 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 16, 16 होता है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16, 2 4 टाइम्स, और 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होता है 27। तो 2 की पावर 4/2 की पावर, सॉरी, 3 की पावर 3, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3, देन 2 की पावर 2 टू जा 4, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई करें तो ये इसको रेसिप्रोकल कर लें, उलट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से सिर्फ इसका रेसिप्रोकल लेंगे आप, इसका नहीं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 4, यहाँ है प्लस 4, मल्टीप्लाई में जो सेम बेस है 2 2 2, सेम बेस है, एक दफा 2 लिखेंगे, जो पावर मल्टीप्लाई हो रही हूँ उनको ऐड करेंगे और जो इसके डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 माइनस, ये पावर डिनोमिनेटर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और ये भी -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, 4 + 4 8, 8 - 6, 2 इंटू 3, 6 -5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो 12 हमारे पास आंसर आ गया जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, -1/3, सबसे पहले यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27, पॉइंट की जगह 1 लग जाता है, यहाँ 1 2 3 राइट साइड पे 3 नंबर्स हैं तो यहाँ पे लग जाएगा 3 zeros, 1000 आ जाएगा, -1/3, ठीक है। ये 3 की पावर 3, और लेकिन इससे पहले आप रेसिप्रोकल कर लें इसका, इसको रेसिप्रोकल कर लें 1000/27, तो ये हो जाएगा 1/3, पावर प्लस में आ जाएगी। तो हम जानते हैं कि ये 1000 जो होता है ये 10 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 3 है, बिल्कुल ऐसे जैसे 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। ये इसको 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 आ गया,
ठीक है, 1/3। ठीक है, अब हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10, 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3, ये कटिंग हो गई, 10 आ गया। ये कटिंग होगी हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं, वो इसी स्टेप में यहाँ से ऐसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये गलत है। तो इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 10 को फर्दर डिवाइड कर लें आप। 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9, 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 होल 1/3, यानी ऐसे आते हैं 3 होल 1/3, ये आंसर है। एक्स क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4, x14 y21 z35, y की पावर 14 और z की पावर हमारे पास 7। बहुत आसान है। तो यहाँ पे है x14 और मल्टीप्लाई बाय y21, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी y है, दोनों की पावर माइनस हो जाएंगी। और z 35 है, यहाँ डिनोमिनेटर में भी z की एक पावर है, तो ये जाके माइनस हो जाएगी। और जब हम अंडर रूट को खत्म करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/7, क्योंकि इसकी जो पावर अंडर रूट की 7 है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा जी x14 y की पावर 7, 21 माइनस 14 7, और z की पावर है जी 28, 1/2, 35 माइनस 7 28। तो अब हम बारी बारी जो पावर्स हैं वो जो आउटसाइड द पावर है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 1/2, y7 मल्टीप्लाई बाय 1/2, z 28 मल्टीप्लाई बाय 1/2 नहीं, 1/7, 1/7। तो 7 1 जा 7 2 जा 7, 7 से कट गया, 7 1 जा 7 4 जा। तो हमारे पास आंसर आ गया x की पावर 2, y एज इट इज, और z की पावर आ जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5, 5 इंटू 25, 5 स्क्वायर, 5 5 का 25, आपको पता है 5 स्क्वायर 5 5 का 25। ठीक है, माइनस 5 स्क्वायर अगेन मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर है जी 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, यहाँ 2n प्लस 3। ठीक है, 2n प्लस 3 माइनस अगेन 5 स्क्वायर और होल पावर हमारे पास है n प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप 5 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो होल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n प्लस 2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने। 5 स्क्वायर इंटू इस यहाँ पे देखें ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 और 5 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो आप पावर्स को ऐड कर दें। 5 2 अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2n। अच्छा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखें डिनोमिनेटर में 2n प्लस 2 है, यहाँ पे 2n प्लस 2 है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे 2n प्लस 2 हो जाए। तो 2n प्लस 2 प्लस 1, 3 को आप ब्रेक कर दें, 2n प्लस 1, 2 प्लस 1 3, माइनस 5 2n प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे देखें 5 5 2n प्लस 2 माइनस 5 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, यहाँ पे 2n प्लस 2, इसको आप सेपरेट लिख दें, 2n प्लस 2 और 5 की पावर 1, इसको आप सेपरेट कर दें। ठीक हो गया, माइनस 5 2n प्लस 2। अच्छा, अब हम यहाँ से लेंगे कॉमन। ठीक है, ये और इस टर्म, ये जो टर्म है
ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा दोनों में से 5 2n प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 ओनली 5 माइनस 1 क्योंकि ये कॉमन चला गया है तो यहाँ 5 माइनस 1 5 माइनस 1 ओवर। तो यहाँ से भी हम 5 2n प्लस 2 और ये कॉमन लेंगे 5 2n प्लस 2। ठीक है, ये 3 हमने ब्रेक इसलिए किया था ताकि यहाँ पे भी 2n प्लस 2 हो जाए ताकि हम कॉमन ले सकें और हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकें। तो जब ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक 5 ये रह गया और एक 5 ये, 5 की पावर 1 5 ही होता है। 5 5 का 25, 5 5 का 25 माइनस 1। ठीक है, इसकी कैंसिलेशन होगी, ऊपर आ गया 4 डिनोमिनेटर में और यहाँ आ गया 24। तो 4 1 था 4 6 1 ओवर 6 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। अच्छा यहाँ पे है जी 16 2 की पावर 4 x प्लस 1। हम जानते हैं कि जो 16 होता है ये 2 8 जा 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा 1 2 3 4 2 की पावर 4 प्लस 20 को हम लिख सकते हैं 2 10 जा 2 5 जा और 5 1 जा। यहाँ 2 2 टाइम्स है, आप यहाँ लिख लें 2 2 जा और 5 और आगे हमारे पास है जी 2 की पावर 2 और हमारे पास होल पावर है जी 2 की पावर x 2 x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 होता है जी 2 की पावर 3 और होल पावर कर दें आप x प्लस 2। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 4x प्लस 4 को होल पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 2 टू द 4x ये आ गया हमारे पास 4x ओवर 2 x माइनस 3 इंटू 2 3x प्लस 6। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 4x प्लस 4 प्लस 2। अब ये देखें ये दोनों ये भी 2 है और ये भी 2 है, हम इन 2 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी तो 4x प्लस 2 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज ओवर 2। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप 2 4x प्लस 4 प्लस 2 4x प्लस 2 इंटू 5 ओवर। यहाँ पे रह गया हमारे पास 2 और 3x प्लस x 4x और 6 माइनस 3 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मेथड्स है। एक मेथड ये है कि आप यहाँ 4 को ब्रेक कर लें, ठीक है, और ताकि हम कॉमन ले सके तो हम उस स्टेप से बचने के लिए इजी वे इख्तियार करते हैं, हम इसको अलग-अलग कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 4 ओवर 4x प्लस 3, इसको इसके नीचे भी लिखते हैं प्लस यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इसके नीचे भी लिखते हैं 2 की पावर 4x प्लस 3। ठीक है, इस डिनोमिनेटर को इन दोनों के नीचे बार सेपरेटली लिख दें। ऊपर आ जाएगा 2 4x प्लस 4 ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 2 इस पावर को भी ऊपर जाके माइनस कर दे क्योंकि डिवीजन में पावर माइनस होती है। ठीक हो गया, 4x से 4x कट गया तो यहाँ पर रह गया आपके पास 4 माइनस 1 1 प्लस 2 यहाँ से 4x कट गया 2 माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5
तो ये आ गया 2 प्लस 2 की पावर माइनस में है तो इसको आप नीचे ले आए। अब इसका एलसीएम ले लें। 2 2 1 था, 1 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 टू द 4 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 9/2। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7। 64 होता है 4 की पावर 3। ठीक है, 64 को जब आप सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर 3 है तो हमने 64 को एडजस्ट ऐसे ही करना है कि ये किसी नंबर की पावर 3 होगी। ठीक है, 4 पे करें, 4 1 जा और 2 4 6 जा, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 की पावर 3 और माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई। फिलहाल इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखें और ये 3 की पावर 2 है और यहाँ पे आ जाएगा -3/2। तो 4 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3, इसको ओवर की फॉर्म में लिख लें 3 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, क्योंकि डिवाइड का मतलब ऐसे भी होता है 2 2 से कट ये से कैंसिल हो जाएगा तो 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3। तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी पावर और ये भी प्लस हो जाएगी, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, ये नीचे आकर प्लस हो जाएगी। ठीक है, 3 3 टाइम्स 27 और 4 4 जा पार्ट नंबर 8। ठीक है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 3 की पावर 2 n प्लस 1, 3 की पावर n माइनस 1 एंड 3 की पावर 2 n माइनस 1। ठीक हो गया। तो यहाँ आ गया 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3, ये पावर होल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2n प्लस 2 ओवर 3n माइनस 1 इंटू 3 2n माइनस 2। 3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी 2n प्लस n प्लस 2 ओवर 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, इनके सेंटर में प्लस आएगा, साइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ आएगा 3n 2n प्लस n 3n प्लस 2 3n प्लस 2 ओवर 3 2n प्लस n 3n और माइनस n माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, 3 अब ये डिवाइड हो रहे हैं, सिंगल नंबर है तो आप पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, जो ऊपर जाके 3n माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 ये से कट गया, 3 की पावर 5 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 243 3 3 जा 27 3 जा 81 81 3 जा जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर जो 9 है हमारे पास, इसमें आपने करना है जी 5 की पावर n को अलहदा कर दें, 5 की पावर 3 को आप अलहदा कर दें, सेपरेट कर दें। -6 पॉइंट पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी 5 की पावर n को आप अलहदा कर दें और 5 की पावर 1 को अलहदा कर दें। नेक्स्ट है 3, ये 3 की पावर 2 है और लिखने की जरूरत नहीं है, आप 9 ही लिखें, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n। ठीक है, ऊपर से 5n जो है वो हम रिमूव करते हैं, ये यहाँ से कॉमन ले लें, 5 की पावर n जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 ओवर 9, यहाँ से भी 5 की पावर n कॉमन ले रहे हैं तो 9 माइनस 2 टू ज़ा 4, ये यहाँ से कैंसिल कर दें आप, तो 5 3 टाइम्स 125 माइनस 6 5 ज़ा 30 125 माइनस 30 ओवर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 95 9 माइनस 4 5, तो ये आ जाएगा 95 ओवर 5,
तो 5 वन जा और 5 9 जा।